Hey guys and welcome back to the channel. शिवम, क्या चल रहा है? क्या हाल? सब बढ़िया? बस कट रहा है। आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या रहा इस वीक? क्या रहा स्पोर्ट्स का? कुछ फुटबॉल के अलावा हमारा जो एक फ्रेंडली था उसके अलावा कुछ रहा क्या? और क्लब्स का? यार, आई वुड से कि दिस वीकेंड वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गेम की बात करें तो नो वन एक्सपेक्टेड कि आर्सेनल विल चैलेंज चेल्सी एट सच अ लेवल, राइट? हमने जो मई में आर्सेनल की टीम देखी थी एंड जो परफॉर्मेंस था हमारा अगेंस्ट चेल्सी, हम्म। जिसमें लाइक समहाउ वी गॉट द गोल, वी वर लकी टू गेट द गोल एंड उसके बाद पूरा हमने डिफेंसिव पे खेला था। बट उस वाले मैच में संडे को दैट हैपेंस ऑन इन द एमिरेट्स, दैट मैच में लाइक वी वर अनलकी। हम वी शुड हैव वन द मैच बट somehow we were unlucky because like referee was पक्का Chelsea pocketed him a lot of money before the match and like goals and all वगैरह कुछ विलक का 82nd मिनट का गोल, देन इतनी तो सारी भाई वो पेनल्टीज विलक थी का तो जो वो प्रॉपर गोल था भाई। वो प्रॉपर लाइन गोल था। के क्या ही था वो। एंड इवन जो इतनी सारी पेनल्टीज थी, पार्टे को गिराया था पेनल्टी बॉक्स में, फिर कितने प्लेयर्स को गिराया पेनल्टी बॉक्स में, बट स्टिल हमें पेनल्टी नहीं दी। Which I understand, ठीक है, pre-season football, it's okay, but like I was like happy after like on an average I was like happy with the performance because like हम लोग compete कर रहे थे and more or less टीम हमारी सेम ही थी जो मई में थी हमारी टीम अगेंस्ट चेल्सी, एक दो प्लेयर्स को छोड़ के। चेल्सी ने भी तो फर्स्ट टीम स्क्वाड ही खिलाई थी भाई। इवन इफ यू लुक एट काई हैवर्ट्स, टिमो वर्नर, तो सब खेल और सब खेल रहे थे रहे भाई जी, उनके। एसपी खेल रहा था। सब पूरी प्रॉपर फर्स्ट टीम में खेल रही थी उनकी। प्रॉपर टीम थी, जब तक जुमा कैप वगैरह सब। जब तक कैपा नहीं आया था तब तक तुमने मेंडी भी खिलाया ही। सिल्वा तो नहीं था बट आई गेस सिल्वा के अलावा सब थे। सिल्वा के अलावा सब थे, लेकिन यार जाका, क्या क्या सीन है जाका का। जाका वाज अबाउट टू लीव आर्सेनल, देन लाइक ही प्लेड इन आवर प्री सीजन गेम और उसने अब गोल कर दिया। उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो क्या चल रहा है बिल्कुल। यार? लाइक आई वाज रीडिंग रिपोर्ट्स की लाइक कैसे स्टैंडर्ड हो गया क्लब का कि लाइक पूरे समर में व्हेन जाका वाज विद स्विट्जरलैंड, ही वाज लाइक स्टोरीज आर कमिंग आउट कि वो देख रहा है कि इटली में कहाँ पे रहा जा सकता है, फिर कंपैरिजंस कर रहा है कि इटली कैसे बेटर है इंग्लैंड कैसे से। बैठ रहे? हाँ। हाँ, एंड सब कुछ ऑलमोस्ट मटेरियलाइज हो गया था बट समहाउ पता नहीं क्या हुआ है एंड लाइक पीपल आर सेइंग कि लाइक आर्सेनल का जो पीआर है वो दे आर सेइंग कि आर्टेटा वाज आर्टेटा हैज लाइक मैजिकल कन्विंसिंग पावर्स एंड दैट्स व्हाई जाका इज स्टेइंग एट आर्सेनल। भाई क्या ही कन्विंस करेगा? क्या ही कन्विंस क्या करेगा भाई। क्या we have no European football. We finished eighth. We don't. It doesn't look like that we are going to get like real quality good players. हमने एक खरीद लिया, पता नहीं अब आएगा या नहीं आएगा या फिर क्या ही होगा। तो लाइक किस बेसिस पे इसको वो करेगा कि मोटिवेट करेगा एंड बाकी टीम्स को देखो कि कैसे अपनी टीम्स, बाकी सारी टीम्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। हम एक हैं, हम लोग वीडियोस डाले जा रहे हैं बस डेली। नहीं, मुझे तो लग रहा है जाका को इस ये बोल के कन्विंस किया है कि ओडेगार्ड और मेडिसन आ नहीं रहे, पार्टे इंजर्ड रहेगा आधा सीजन, तो उसको फर्स्ट टीम में पक्का ही खेलेगा वो हर गेम पे। तो रुकने के लिए और ऐसे कन्विंस किया है उसको। और उसको जैसे खेलना है वो खेल सकता है, भले वो अच्छा खेले भले वो बेकार खेले, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हमें उसे हम्म। खिलाना पड़ेगा। पार्टे को डेनिस बर्कहम बना के लाए थे वो। लास्ट सीजन भी इंजर्ड ही था, इस सीजन भी इंजर्ड ही रहेगा। प्री सीजन में बट इंजर्ड हो गए। बहाना है भाई वो। बट लाइक ही वाज अनलकी, और मतलब कि ही टियरनी की तरह ही इसका हिसाब है कि बट ही प्लेड गुड फुटबॉल जितना भी वो खेला। फर्स्ट हाफ बट जितना भी उसने खेला पिच में। हाँ, सही बात है। क्योंकि बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ओबामयांग तो लिटरली हग रहा है पिच में। तो यार ओबामयांग की ओबामा क्या ओबामयांग ही की हो, जगह पे उसी को खेलना पड़ता है। Aubameyang, I don't know like what has happened to Aubameyang. I mean, like even Lacazette got a goal in pre-season, and Aubameyang couldn't get one goal, even though I guess उसको 50 चांसेस मिले होंगे straight on to score goal, but उसने still नहीं कर पाया। पता नहीं ये मोराटा वाइब्स आ रही है मुझे तो Aubameyang से अब एकदम, तो डर ही लग लास्ट रहा है। सीजन, एक सीजन पे अचानक ही उससे 2017-18 उसको गोल्डन बूट मिला, 18-19 उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, 19-20 उसको जो एक गोल से गोल्डन बूट के लिए रुक गया। और फिर लास्ट लास्ट 19 18-19 में एक गोल से रुक गया और 19-20 में तो पता नहीं क्या ही हुआ उसको। पता नहीं सही में, उस बहुत ही उससे ज्यादा तो लाकाजेट के गोल थे। उससे डबल थे लाकाजेट के गोल।
Gazzetti goal. And ये अच्छी बात है कि we have emerging players in Martinelli, Pepe, Saka who can like actually score goals में throw. वरना अगर हम अभी तक like last to last season जब हम लोग only we were dependent on Aubameyang for goals, तो अगर अभी ऐसा रहता तो पता नहीं क्या ही होता हमारा, बहुत बुरा हाल हो जाता. We would be fighting relegation then. नहीं लेकिन इस बार एमिल स्मिथ रो और साका ही हैं जो मतलब थोड़ा गेम बचाएंगे हमारा. इवन टियर्नी हो गया एंड मार्टिनेली को ओबामेयांग से रिप्लेस करो यार फर्स्ट टीम पे. मुझे लगता है कर देगा. देखो एक साल तो हो ही गया उसका कॉन्ट्रैक्ट का ऑलमोस्ट, है ना. नेक्स्ट ईयर तक आई गेस दे विल ट्राई टू सेल हिम ऑफ बिकॉज फिर उसके बाद देयर विल बी ओनली 1 ईयर टू हिज कॉन्ट्रैक्ट. या तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रन आउट करवाएंगे बट आई डाउट कि वो होगा बिकॉज लाइक नेक्स्ट ईयर तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग इन फॉर अ न्यू स्ट्राइकर अगर इस साल नहीं जाते हैं हम लोग. तो लाइक ओबामेयांग एक साल का मेहमान लग रहा है मुझे हमारे क्लब में. उसके बाद ओबामेयांग, लाकाजेट सब जाएंगे. अभी इस सीजन तो जाए भाई. इस सीजन अपना एलनेनी, विलियन, कोलासिनच कहीं तो जाए यार मेरे को होता है अगर हम लोग के खुद ही क्लब्स होते तो हम लोग वही क्रिएट कर लेते कोई फेक फेक क्लब्स एंड किसी इनको तरह से हटाओ. किसी क्लब से हटाओ. हाँ आ जाओ इंडिया आ जाओ एंड पैसे अच्छे दिखा देंगे उनको कि इतने पैसे देंगे जैसे 500,000. जैसे मर्सिडीज और रेड बुल का ये विलियम्स और ये अल्फा टावरी है ना, वैसे आर्सेनल को एक अपना सिस्टर क्लब बनाना चाहिए जहाँ इन सारों को भेजो ये डिबूट तो करें. कोलासिनच वगैरह. कोलासिनच का रेड समवेयर की फेनेरबाचे लाइक वांट्स हिम बिकॉज मेसूत ओजिल ने ओजिल रेकमेंड किया ओजिल उनको. हाँ. बट क्योंकि लाइक दे क्योंकि वो ट्रांसफर फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो दे आर टेलिंग आर्सेनल कि आप उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो ताकि हम उसको लाइक एज अ फ्री साइन कर लेंगे. एजेंट वो. या हाँ ठीक है भाई कर लो भाई टर्मिनेट कर दो भाई कॉन्ट्रैक्ट. काफी कभी तो कर ही दिया था हमने जनवरी में. क्या ही किया था. ऑल्सो चेम्बर्स तो अच्छा खेल रहा है यार. चेम्बर्स वाइट को जो डेब्यू मिला, वाइट ने भी बहुत अच्छा खेला. और हाँ वाइट ने पेपे काफी स्ट्रांग लग रहा है इसलिए. पेपे अच्छा लगा है. पेपे इज लुकिंग एक्चुअली शार्प एंड ही इज क्रिएटिंग चांसेस. बट वही है कि लाइक आई थिंक सो कि लाइक व्हेनेवर ही गेट्स द बॉल एंड उसके पास स्पेस होती है तो ही ट्राइज टू कट इनसाइड राइट डी के अंदर आके एंड फिर लेफ्ट हैंड साइड का जो कर्लिंग शॉट मारता है तो ही इज लाइक ट्राइंग फॉर दैट. एंड ये लास्ट सीजन हमें बहुत कम देखने को मिला था. ही वाज लाइक वो बस अपने ही बॉल ड्रिबल करता रहता था ट्रिपल कोने में रहता है. एंड फिर पास करता. But Abhi is like actually like taking on defenders and trying to score goals, and which is a very positive thing. अच्छा लग रहा है देख बट के. दैट हैज बीन पेपे स्टोरी ना. जब उसको बैकअप में हेक्टर बेलरिन मिलता है तो हेक्टर बेलरिन के साथ वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है. इवन लाइक सेकंड हाफ पे चेल्सी के अगेंस्ट हेक्टर बेलरिन को रिप्लेस किया था चेम्बर्स से, तो स्टिल उसको पास हेक्टर बेलरिन क्योंकि जितनी चेम्बर्स और पेपे की अंडरस्टैंडिंग है वो सेम जैसे हमारी लेफ्ट फ्लैंक की अंडरस्टैंडिंग है टियर्नी साका या टियर्नी ओबामेयांग की, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग बनते जा रही है दोनों राइट फ्लैंक अच्छी लेकिन बात है. हाँ, लेकिन हेक्टर बेलरिन के साथ पेपे का वो नहीं रहता ना सिंक्रोनाइजेशन. हेक्टर बेलरन को आई गेस पता नहीं लास्ट ईयर से है ही कि उसे भाई छोड़ के जाना है क्लब. हाँ, तो वो आई इंटर गेस मिलान वगैरह भाई, बार्सिलोना इंटर मिलान हर जगह से तो अब, हाँ लेकिन अब मतलब कि उसको ही विल दोबारा डू कॉन्ट्रैक्ट गुड बिकॉज एक्सटेंशन दे देंगे. हाँ बिकॉज इंटर मिलान में दे हैव सोल्ड हकीमी तो दे नीड अ राइट बैक एंड आई गेस बेलरिन अच्छा कर सकता है वहाँ पे बिकॉज अभी यंग है. हम्म. लेकिन इंटर मिलान की ये भी तो स्टोरी है ना. दे सोल्ड हकीमी एंड नाउ लुकाकू इज लाइक लुकाकू क्लोज टू लीविंग गार्ड, तो फिर वो लोटारो मार्टिनेज क्यों आएगा आर्सेनल? नहीं आएगा. एंड ऑब्वियसली इंटर वोंट बी इतना स्टूपिड कि दोनों अपने मेन स्ट्राइकर्स को ही इंटर बेच दे. इंटर सेरिया जीतने के बाद अपने सब पूरी मेन स्क्वाड बेच थोड़ी देगा सीधा ही. सैंचेज ही बचेगा फिर उनके पास और सैnchez लाइक और बचेगा. आगे एरिक्सन भी फिर हट गया. एरिक्सन अब खेलेगा नहीं तो उसका भी हम लोग रिप्लेसमेंट उनको कोई लैकाजेट देखेगा. ऑफर कर रहे हैं तो अगर वो लैकाजेट से काम चला लें इन प्लेस ऑफ लॉटरो मार्टिनेज हमारे लिए तो अच्छा ही मार्ट है. अगर ये मैडिसन की तो एडवांस टॉक्स चल रही है ना आर्सेनल के साथ एज पर हाँ मुझे रिपोर्ट्स. पता सबसे सबसे लाइक मेरे को लाइक हम मुझे लग रहा है कि हम अगर चाहें इफ वी वांट देन वी कैन गेट द डील डन विद लेस्टर बिकॉज यार मैड वी आर टॉकिंग अबाउट मैडिसन बहुत ही क्लासी प्लेयर है. बट आई एम हम्म. सरप्राइज कि फर्स्ट प्लेस में व्हाई इज मैडिसन कन्विंस्ड टू कम टू आर्सेनल. व्हाट डू यू आर्सेनल थिंक क्या रीजन हुआ कि आर्सेनल आने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रीजन है. क्या रीजन है आर्सेनल आने के लिए उसका.
रीजंस तो समझ नहीं आ रहे. हैरी केन इज मिसिंग आउट ऑन लाइक द ट्रेनिंग सेशंस. बेचारा नोनो हाँ अभी अभी अपॉइंट हुआ है उनका मैनेजर. 12th मैनेजर उनका अपॉइंट हुआ है. पहले 11 मैनेजर ने उनको अपना रिजेक्ट ये कर दिया। अब उनका स्टाफ ले रही है आने रहा ट्रेनिंग में. तो बेचारा किसको. और अभी कल उन्होंने चेल्सी के साथ खेला. अब नेक्स्ट संडे आर्सेनल के साथ उनकी लंदन डार्बी है. बट चेल्सी का अच्छा मैच था, लाइक आई सॉ द हाइलाइट्स, हम्म. दे डिड लाइक गुड कमबैक बाय लुकास मोरा। लुकास मोरा. बट वही लुकास मोरा का ये है ना, एक वो सेमीफाइनल आईएक्स का हटा दो तो उसके करियर की ज्यादा हाईलाइट है नहीं. हाँ, और लाइक टॉटनहम वगैरह प्री सीजन में अच्छा खेलती है, फिर रिमेम्बर उन्होंने, उनको लगा था उन्होंने बायर्न म्यूनिख को हरा दिया था उसमें ऑडी कप में, तो दे वर थिंकिंग कि वो पता नहीं क्या ही प्रीमियर लीग जीत जाएंगे इस सीजन। वही. ऑडी कप पे ही हैरी केन बोल तो रहा था. हैरी केन I'd rather play on an empty stadium than having an empty trophy cabinet. Which makes sense. वही 27 28 तो पहुंच गया हैरी केन. अब हाँ एंड लाइक अभी उसका प्राइम चल रहा है. अब वो अपने प्राइम पे भी ट्रॉफीज नहीं जीतेगा तो. ट्रू, बट लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अगर मैन सिटी अगेंस्ट बोथ साइन हैरी केन एंड जैक, देखो जैक ग्रिलिश तो डन है, बट इफ दे इवन साइन हैरी केन तो कहाँ खिलाएंगे, क्या फॉर्मेशन क्या होगा, एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का क्या होगा। डिपेंड करता है बिकॉज पेप गार्डियोला को तो ऐसा ही है ना. पेप जब जो बर्नले या बाकियों के साथ मैच होते हैं तब पेप हटा देता है अपने को मेन प्लेयर्स को. और वो बिल्कुल स्टर्लिंग गैब्रियल जीसस के साथ बढ़िया अटैक हर प्लेयर को अपनी पोजीशन पे खिलाएगा एज अ फॉल्स नाइन नंबर 10 डिब्रोनर को. लेकिन जब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ या चैंपियंस लीग मैच होंगे या लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ होंगे तो भाई बर्नार्डो सिल्वा और डिब्रोइनर फॉरवर्ड खेल रहे होंगे. पीछे तुम्हारे जाओ कैंसेलो मिडफील्ड में खेल रहा होगा. फिर जिंचेंको भी आ जाएगा। फिर जिंचेंको भी आ जाएगा. वो उन्होंने, ये है, पता नहीं क्या ही है इसका लेकिन फंडा अगर अलग है। हैरी केन को अगर ये देंगे जो आई गेस फाइनेंशियल फेयर प्ले के तो अगेंस्ट ही होगा भाई. 250 मिलियन स्पेंड करना है दो प्लेयर्स पे. लेकिन अगर हाँ समहाउ लेकिन अगर ये 250 मिलियन और वो भी दे देंगे, फाइन भी भर देंगे तो 500 मिलियन पेप के लिए. पेप तो जितना बोले उतना मिल ही जाता है. बट आई थिंक सो कि ये प्लेयर सेल वेल भी करेंगे, एक दो प्लेयर हाँ. तो सेल वही करेंगे। वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हैरी केन साइन होता है बिकॉज ग्रिलिश इज ऑलरेडी डन और जिंचेंको खेलेगा ही डे ब्रुयने खेलेगा ही तो आइदर ऑफ जी। स्टर्लिंग या गैब्रियल जीसस में से दोनों में से किसी एक को या दोनों को तो तुम्हें सेल करना ही पड़ेगा क्योंकि स्क्वाड पे एंड इतनी जगह प्लीज, ही नहीं होगी. डोंट, आर्सेनल शुड नॉट साइन देम, ना यार. स्टर्लिंग इसको नहीं करना चाहिए साइन। उससे अच्छा आर्सेनल. मैडिसन है, मैडिसन की हम लोग एम्बिशियस हो रहे हैं मैडिसन के साथ, एंड मैडिसन के साथ आई गेस बेस्ट बात ये है कि वी कैन प्ले विद हिम इन अ 4-2-3-1 एज वेल एज इन अ 4-3-3। Madison is a तो good player. The only thing is Madison की इतनी hype क्यों नहीं है क्योंकि like he has not got that much play time in the national squad. अगर उसको national squad में इस बार selection हुआ होता जैसे Ben White का भी same case था. Ben White when he played for Brighton तो इतनी hype नहीं थी लेकिन जैसे उसको England squad के लिए call आया तो फिर उसकी hype बढ़ गई and like उसका price double हो गया. Same मेडिसन के साथ ऐसे नहीं. मेडिसन स्कोर्ड लाइक ब्रिलियंट गोल्स फॉर लेस्टर. वार्डी और मेडिसन ही थे बिफोर एनडीडी जो गोल स्कोर कर रहे थे. बट उसको इंग्लैंड स्क्वाड में कॉल अप नहीं आया तो उसकी इतनी हाइप है नहीं अभी लेकिन ही इज अ क्वालिटी प्लेयर. सेम विद हाँ ग्रिलिश वो ने. ग्रिलिश ने कितना ही खेला इंग्लैंड स्क्वाड से लेकिन उसको देखो 100 मिलियन पे खरीद ली सिटी. मुझे लगता है लाइक मैडिसन एंड ग्रिलिश लाइक दोनों ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ प्लेयर्स ही हैं, लाइक जो दोनों, बट ऑब्वियसली बिकॉज ग्रिलिश ने एस्टन विला, क्योंकि एस्टन विला ने अच्छा खेला भी है एंड उसको लाइक इंजरी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, तो ग्रिलिश हैज बीन लाइक बेटर एंड ऑब्वियसली इंग्लैंड के बाद खेलने के बाद तो अब आई गेस अगर कोई टीम साका को अप्रोच करती है, लाइक जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, रियल मैड्रिड या फिर बारसा साका को खरीदना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आई गेस आर्सेनल अगर डिमांड करेगी तो दे विल ऑब्वियसली डिमांड अराउंड 100-120 मिलियन, इतना तो करेंगे आई गेस। हाँ बट राइट नाउ जो हमारा करंट क्लब की सिचुएशन चल रही है वी कैन नॉट अफोर्ड सेलिंग साका या स्मिथ रो. हमें इजीली मिल जाएंगे 100 मिलियन स्मिथ रो और साका के. अगर कोई बड़ा अगर हम उनको ट्रांसफर मार्केट में
अवेलेबल करेंगे तो, बट करंट सिचुएशन के हिसाब से तो we कैन नॉट अफोर्ड एनी वन ऑफ दोस प्लेयर टू लीव द क्लब. हमने नंबर 10 उनको दिया, नंबर 7 दे दिया. मार्टिनेली का नंबर वो नहीं है क्योंकि आई गेस मिगेल अजीज जो मार्टिनेली का पुराना जो किट नंबर था वो मिगेल अजीज को मिल गया, बिकॉज मार्टिनेली को भी 11 नंबर मिलने वाला है, 8 नंबर मिलने वाला है, 11 मिलेगा. 8 अगर मैडिसन आएगा तो आई गेस 8 उसको देंगे एंड लाइक 9 उसको दे सकते हैं मार्टिनेली को शायद. बट मैडिसन की डील इज लाइक डूएबल ना. अब लौतारो मार्टिनेज को अगर तुम और ओडेगार्ड अब जब उसने गुड बाय बोल दिया है एंड लाइक परफेक्टली हाँ. फिट इनटू द रियल मैड्रिड फर्स्ट टीम स्क्वाड, अब उसको दोबारा परचेज करना ये थोड़ा थोड़ा हाइपोथेटिकली मुझे सिचुएशन लगता है फॉल्स रिपोर्ट्स, मुझे लगता है फॉल्स फॉल्स रिपोर्ट्स हैं कि रिपोर्ट्स. इवन ओडेगार्ड इज लोतारो मार्टिनेज वो आर्सेनल के जो हमारा आर्सेनल का गेम स्टाइल है उसको फिट नहीं होता है. he's like more in a 4-4-2 kind of formation हम्म. and Arsenal हमेशा या तो they'll go with 4-2-3-1 या 4-3-3. Yeah. तो नहीं और नहीं मैं 4-3-3 या आई गेस जो 3-4-3 बेसिकली 3-4-3 के लिए जाएंगे. बट अगर जो हमने लास्ट मैच में खिलाई थी या जो रेंजर्स के साथ जो हमने प्री सीजन में खिलाई थी, तो इस 4-2-3-1 था वो जिसमें ओबामेयांग को आगे रखा था. जब वाकन को भाई स्ट्राइकर तो ऐसे चाहिए. आई गेस वी नीड अ स्ट्राइकर एंड लाइक वी हैव बैलोगन, मार्टिनेली भी है, लैकाजेट है, ओबामेयांग भी है, बट स्टिल मतलब कि आई गेस कि लाइक एक गोल स्कोरिंग स्ट्राइकर चाहिए हमें. वी नीड बट लेकिन स्ट्राइकर आई डोंट थिंक कि आर्सेनल स्ट्राइकर्स अभी साइन करेगा, क्योंकि स्ट्राइकर अगर हमने साइन किया तो हमें सेल करना पड़ेगा आइदर ऑफ लैकाजेट और एनकेटिया और बैलोगन या मार्टिनेली, क्योंकि हमारे पास 4 बैकअप स्ट्राइकर पहले से हैं और ओबामेयांग भी स्ट्राइकर खेलेगा क्योंकि साका आएगा इस लेफ्ट लाइन पे खेलेगा इस सीजन. सी आई थिंक सो. मुझे लगता है कि अगर पॉसिबल जो डील्स हैं, जो मुझे लग रहा है कि 2 ही पॉसिबल डील्स हो पाएंगी. एक मुझे एरन रैम्सडेल का लग रहा है और एक मैडिसन का लग रहा है, बट बिकॉज गोलकीपर ओनाना हमें से भी तो चाहिए. हमने दोबारा नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया. किससे? रैम्सडेल के साथ ना, ओनाना शेफील्ड के साथ ओनाना. आईएक्स. हाँ हाँ हाँ, मतलब कि देखो गोलकीपर तो आई थिंक सो वी शुड गो फॉर अ गोलकीपर बिकॉज लाइक लेनो के साथ कुछ पता नहीं, बिकॉज लेनो कभी अच्छा मैच खेलेगा फिर 2 मैचेस अच्छा नहीं खेलेगा एंड रोनाल्डसन तो भाई रहने दो. तो आई विल से कि वी नीड अ गोलकीपर आल्सो. तो मतलब कि हमें हमारा लाइक प्रायोरिटी अभी ये होगा कि जल्द से जल्द लाइक अगर इफ वी गेट मैडिसन का डील पॉसिबल एंड गोलकीपर सॉर्टेड आउट, तो आई थिंक सो 5 प्लेयर्स हो जाएंगे हमारे इस लाइक ट्रांसफर विंडो के. एंड लाइक लेफ्ट बैक कवर अप हो गया. सैम्बी लोकुंगा अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है मेरे को लाइक देख के, बिकॉज ही इज एक्चुअली लाइक लिटरली नंबर 6 है बट काफी हाँ मैं लाइक मैंने वेरी डिप्लोम. लोकोंगा को पहले बिल्कुल नहीं देखा था, लेकिन लास्ट गेम पे जो उसने खेला, जितना भी खेला 25 मिनट्स अच्छा खेला, मतलब कि बहुत पासेस अच्छा वगैरह खेला. तो क्वालिटी. हाँ और लाइक टियरनी का बैकअप भी न्यूनो तवारेस में, लाइक न्यूनो तवारेस भी बहुत अच्छा प्लेयर है अगर हम उसको हाँ, ही इज एज अ लुकिंग गुड, बैकअप ही इज प्लेयर साइन लुकिंग. किया है तो. एंड उसको एज अ राइट बैक भी खिला सकते हैं हम चाहें तो, लाइक वो एक और वो हो गया. राइट एंड बैक में लाइक सेड्रिक, हेक्टर बेलरिन, फिर चेम्बर्स और फिर सेड्रिक, 3 प्लेयर पहले से हैं ना. और इवन मेटलैंड नाइट. सेड्रिक को भी तो आई गेस रियल सोसिएडाड से उसके को कांटेक्ट है, वो रूमर्स आ रहे थे. देखो देखो लाइक सेड्रिक एज अ बैकअप ही इज गुड. मतलब कि उसको वो एफए कप वाले जो इनिशियल मैचेस होते हैं या फिर लीग कप वाले इनिशियल मैचेस होते हैं उसमें उसको खिला सकते हो, लाइक बी हम्म. टीम के लिए इज गुड. बट चेम्बर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया एज अ राइट बैक लाइक. तो आई गेस चेम्बर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. अगर लाइक हम लोग राइट बैक नहीं साइन कर पाते हैं तो चेम्बर्स इज लाइक एटलीस्ट अ गुड ऑप्शन. बट चेम्बर्स को ऐसा हेक्टर बेलरिन बैकअप देखना वो भी गलत है, क्योंकि चेम्बर्स ने हेक्टर बेलरिन से अच्छा परफॉर्म किया है इस सीजन, हाँ, लास्ट के सीजन के एंड में या इस बार प्री सीजन में भी. उससे ज्यादा असिस्ट दिए, मतलब कि जितना हेक्टर बेलरिन ने पूरे सीजन में दिए असिस्ट उससे ज्यादा उससे ज्यादा उसने असिस्ट है. 10-15 मैचेस में. हम्म. विलक का क्या चल रहा है? विलक भी तो आई गेस क्लब से हटने वाला है ना. मैं लेके रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लाइक न्यूकासल के पास बहुत लिमिटेड अमाउंट है बट दे वुड बी विलिंग टू स्पेंड इट ऑल ऑन विलक. विलक क्या. एंड हाँ, एंड आर्सेनल लाइक आर्टेटा ने डिसाइड कर लिया कि विलक कैन गो इफ ही वांट्स.
तो आई गेस अभी विलक के ऊपर डिसीजन है कि वेदर ही वांट्स टू स्टे एट आर्सेनल और ही वांट्स टू गो टू न्यूकासल, तो मैं probably I think so he'll go to या Newcastle. बट मैं आई गेस क्रिस व्हीटली ने रिपोर्ट किया था दैट बोथ आर्सेनल एंड न्यूकासल हैव एग्रीड ऑन अ डील like on Willock's deal, but Willock is like still unsure about कि उसको न्यूकासल में उसका करियर जाना चाहिए या आर्सेनल में. He's like उसको नेशनल टीम में खेलने का है उसका ड्रीम है, so he's just looking into कि न्यूकासल से वो नेशनल टीम पे जा सकते हैं. हाँ मतलब कि आई थिंक सो, हाँ कि दिस वुड ऑब्वियसली बी देयर बिकॉज नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, तो उसको टारगेट करके कर रहे होंगे सब के सब. पोटेंशियल तो है बिकॉज एंड लाइक जो चेल्सी के साथ मैच खेला था उसने ही स्कोर्ड दैट गोल, तो वो तो गोल था, तो लाइक वो तो है कि ही कैन बी अ गुड लाइक गुड गुड स्कोर गोल स्कोरर आई थिंक सो, बिकॉज मिडफील्ड में लास्ट सीजन भी हमारे पास कोई गोल स्कोरर नहीं था. जाका जाका ने एक गोल मारा था, पार्टे ने कुछ नहीं किया था, एलेनी ने एक गोल मारा था, बस 2 गोल्स आए थे हमारे पास प्रीमियर लीग में. तो आई गेस अगर हमें मिडफील्ड से गोल चाहिए तो लाइक विलक इज द बेस्ट पर्सन फॉर मी. Also, Rob Holding भी तो बोल रहा था ना कि he wants to play for the national squad and वो नहीं हो पाएगा, yeah, नहीं हो but पाएगा. वो बेन वाइट और गैब्रियल से पहले I don't think उसको मिलेगा चांस फर्स्ट टीम स्क्वाड में. हाँ बिकॉज लाइक यार वो मैच भी देखो, अगर इफ यू रिमेम्बर अगेंस्ट चेल्सी जो पहला गोल कंसीड हुआ था, मतलब कि काफी बैड डिफेंडिंग थी, बिकॉज डिफेंसिव एरर था. हाँ. पाब्लो मारी को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज पाब्लो मारी इस साइड था, है ना, he was on the like right hand side हाँ. and holding was on the left hand side, तो लेफ्ट हैंड probably साइड. उसका ही लाइक डोमेन उसका ही एरिया था, तो ही मिस्ड आउट ऑन दैट. एंड सबसे बड़ी बात है कि ही डजंट हैव दैट एथलेटिज्म, मतलब कि उसकी वो स्प्रिंट स्पीड एंड ऑल वो सब कुछ ग्रेट नहीं है, तो उसके चक्कर में ही इज लाइक लैकिंग. तो लाइक ही इज अ गुड बैकअप आई थिंक सो, बट लाइक मे बी हाँ, ही इज नॉट अ रीचिंग फर्स्ट टीम प्लेयर है, हाँ बट वो कवर कर सकता है अगर गैब्रियल इंजर्ड हो गया या बेन वाइट को रेस्ट दिया है. सो पाब्लो मरी से तो बेटर ही कवर कर सकता है. कर सकते. बट यार क्या लग रहा है कि कल परसों नॉर्थ लंदन डार्बी में क्या होगा? मतलब है तो फ्रेंडली गेम लेकिन स्टिल नॉर्थ लंदन डार्बी इज नॉर्थ लंदन डार्बी. और आई डोंट थिंक हैरी केन खेलेगा बिकॉज जो अभी चल रहा है एटमॉस्फेयर टॉटनम और हैरी केन के बीच में. सो आई डोंट थिंक कि उसको बिना ट्रेनिंग सेशन के उसको सीधा नॉर्थ लंदन डार्बी में खेलने के लिए देंगे. हाँ सो मतलब कि हाँ. हाँ, तो उसके सो बदले तो वही लुकास मोरा ही खेलेगा. सो आई थिंक सो कि लाइक अगर आर्सेनल इफ दे वांट टू स्टार्ट द सीजन ऑन अ गुड नोट, तो ये एक तरह से लास्ट मैच है प्री सीजन का, तो दे शुड गिव देयर बेस्ट, है ना. एंड आर्टेटा को भी बेस्ट टीम खिलानी चाहिए, एंड भाई गोल्स करने हैं, लाइक मैच जीतना है तो गोल करना पड़ेगा. एंड क्योंकि हमारा स्टार्ट इट डजंट मैटर कि हम लोग वी आर प्लेइंग ब्रेंटफोर्ड सबसे पहले मैच में, तो यू नेवर नो कि लाइक ब्रेंटफोर्ड भी आर्सेनल को शॉक कर दे, तो like it's important that we finish our pre-season on a good note and like try to get the win in ऑल्सो ये यही pre-season गेम and यही गेम है ना जो लाइक मैटर्स द मोस्ट इन प्रीसीजन में, क्योंकि हम चाहे चलो अगर हम रेंजर से हमने ड्रॉ किया, हम चेल्सी से हारे और हम हिबर्नियन से हारे, लेकिन अगर ये एंड दिस प्रीसीजन ऑन अ गुड नोट एंड डिफीटिंग टॉटनहम, सो फिर वो सारा ओवरशैडो हो जाता है इन सेंस. हाँ ट्रू 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 बिकॉज लाइक बाकी टीम्स को देखो यार, दे आर लाइक स्पेंडिंग अ लॉट एंड उनकी काफी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है. मैन सिटी देख लो, मैन यूनाइटेड देख लो, चेल्सी दे साइन लुकाकू, तो like top 4 तो मुश्किल है, and फिर Liverpool will also come out with someone, they already got Konate and obviously they'll try to get some more people, but सबसे बड़ी बात है कि Van Dijk is back for them, तो उनका savior is back for them, so it's again going to be very difficult to score goals against them. बट स्टिल विदाउट वाइनल्डम लिवरपूल मतलब आई गेस जितना हमें जब चैंपियंस लीग जब जीती थी लिवरपूल, उसका जो नेक्स्ट सीजन था जब वो प्रीमियर लीग जीती, वाले सीजन में जितनी रेडली लिवरपूल थी, उतना अब उतना डर नहीं लगता लिवरपूल से, टू बी ऑनेस्ट. जैसे जितना हम हाँ इस बार जो चैंपियंस लीग जीत के जो लिवरपूल स्क्वाड आई थी प्रीमियर लीग खेलने, वो जितनी डेडली स्क्वाड थी, उतना ही डेडली स्क्वाड इस बार का चेल्सी का स्क्वाड लग रहा है.
हो सकता है यार, बिकॉज लुकाकू अगर आ जाएगा यहाँ पे तो बाप रे। But don't you think Lukaku is like 29, 30, तो like एक साल और वेट करके जब अर्लिंग हालैंड का जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा डॉर्टमुंड के साथ तो उसको सस्ते में साइन कर सकते अरे तो दे चेल्सी है, दे इवन साइन हालैंड आल्सो, उनके बट पास फिर पैसा ही पैसा है। लुकाकू को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं चेल्सी। टिमो वर्नर हो गई स्क्वाड पे, काय हैवर्ट्स हो गई, और तो लुकाकू को दे पोलिसिच हो गई। तो फिर अब वो हालैंड को भी लाएंगे तो फिर टीम में तो जगह ही नहीं किसी के लिए। लुकाकू को दिल मेक अनदर लाइक ही लुकाकू विल कम इन एज द नेक्स्ट लाइक ओलिवियर जीरू, जब लाइक जो कभी कभी मैचेस में खेल लेगा एंड जिन मैचेस में गोल चाहिए होगा कि स्कोर करना है तो दे सब हिम, एंड ताकि जीरू भी तो ये करता था कि जब मैचेस में गोल चाहिए होता था तो लैम्पार्ड या फिर टुकेल यूज्ड टू सब हिम एंड वो गोल मार देता था। सेम विथ वो लुकाकू, लुकाकू इस सीजन बढ़िया खेलेगा, एक सीजन प्रॉपर स्टार्ट करेगा एंड आई थिंक सो नेक्स्ट सीजन में देखना चेल्सी विल ट्राई सेलिंग इधर पुलिसिक या फिर वार्नर वगैरह, एक ना एक को तो करेगा बिकॉज इस सीजन दे आर सेलिंग टैमी अब्राहम, नेक्स्ट सीजन भी किसी को सेल कर देंगे वो। अब टैबी इब्राहिम का भी जो करियर पाथ रहा, जो इस बार ट्रांसफर पाथ रहा, he was linked with Newcastle, he was linked with West Ham, then he was linked with Arsenal, and now he is going to Real Sociedad. तो सी आर्सेनल शुड नॉट साइन हिम, आर्सेनल को तो नहीं करना चाहिए sign से। हाँ, इवन जो उसने गोल किया वो हेक्टर बेलरिन का गोल था, नॉट लाइक हाँ वो टैबी इब्राहिम का असिस्ट था, गोल था, असिस्ट था। ओन गोल। इवन एलनेनी और हेक्टर बेलरिन की सेम प्रॉब्लम है कि जैसे उनको उनपे अटैकिंग फोर्स बढ़ता है, जैसे वो डिफेंसिव, जैसे उनको ऊपर दो या दो से ज्यादा अटैकर आते हैं प्रेस करने, वो तो उन्हीं को पास कर देते अब वही दिक्कत है। सी मतलब कि बेलेरेन तो तब भी ठीक है बट यार एलेनी क्या ही बोल। एलनेनी का भी यही प्रॉब्लम। अभी एलेनी की तो तो एज भी इतनी हो गई है, अब उसको कोई खरीदेगा भी नहीं, पता नहीं क्या या ही होगा। भाई आर्सेन वेंगर ने उसको साइन करके वापस इजिप्ट भेज दिया, और उनाई एमरे उसको वापस बुला के वापस इजिप्ट भेज दिया। वो इजिप्ट से खेल के आ रहा है टायर 3 टूर्नामेंट में, उसको आर्टेटा ने फर्स्ट टीम स्क्वाड में रखा। पता नहीं क्या रीजन है, एक गोल मारा उसने बस लास्ट सीजन न्यूकासल के अगेंस्ट, बस उसी उसी गोल के लिए उसको रखा है। और एक वो रैपिड वैन के अगेंस्ट यूरोपा लीग ग्रुप स्टेज में जो हाँ बाहर यूरोपा से लीग मारा, में। जो उसके अलावा उसने कुछ नहीं खेला और वो उसको फर्स्ट टीम में जगह मिल गई। अरे हाँ मतलब कि लाइक यार आर्सेनल प्रॉपर क्लब है यार, मतलब कि एवरेज प्लेयर्स खिलाओगे तो यही होगा, दिक्कत ये है कि वी आर प्लेइंग आउट विद एवरेज प्लेयर्स ओनली, प्लेयर्स जैसे कि लैकाजेट वगैरह ग्रेट नहीं है यार, मतलब कि अगर स्ट्राइकर होना चाहिए तो प्रॉपर स्ट्राइकर होना चाहिए। Even Edu is like really slow in like, making all these transfers and all. Also, उसका पता नहीं ये scouting department अब आर्सेनल का क्या ही है, या तो हम scouting भाई ब्राजील के टियर 3 में हो रही होगी, या तो फिर या इंटर मिलान, एसी मिलान, यूवेंटस से ही हो रही होगी। There is nothing in between कि scouting में कोई अच्छा प्लेयर ढूंढ रहे हैं, कोई बुंडेसलीगा से कोई अच्छा प्लेयर ढूंढ रहे हैं, आरबी लाइप्जिग से या और वोल्फसबर्ग से जो अच्छा खेले हैं, नहीं कुछ नहीं। या तो फिर वो ब्राजील के वो लोकल गली से उठा के लाएंगे, या तो फिर यूवेंटस से उठाएंगे, बायर्न म्यूनिच से उठाएंगे प्लेयर। So एक एक I have a question कि like if somehow we are able to sign Madison, हम्म। तो do you think we'll go for Hussein Mawar after that हुसैन midfielder? मुबारक के लिए नॉट गोइंग फॉर हुसैन मुबारक एनीवे, वो तो खाली फैंस ने रूमर फैला रखा है। आई डोंट थिंक कि हुसैन मुबारक लाइक पॉसिबल था, ना लास्ट सीजन पॉसिबल था, ना इस सीजन पॉसिबल है, और अब तो टारगेट में से मेन टारगेट है भी नहीं। हाँ मतलब कि लास्ट अभी सीजन तो एकदम लास्ट सीजन में तो पूरा एक महीना हुसैन मुबारक की ट्रांसफर टॉक चली, फिर एक दिन सीधा आर्सेनल ने पोस्ट किया लाइक थॉमस पार्टे। वो पता नहीं गलत डिसीजन था हमारा मेरे ख्याल से, बिकॉज वो अगर नहीं होता तो हम अक्टूबर से दिसंबर पीरियड तक जब हम स्ट्रगल कर रहे थे वो शायद नहीं करते हम लोग। स्टिल हुसैन मुबारक भी तो फ्लॉप ही था ना लास्ट ईयर। हाँ मतलब कि हाँ मतलब कि ही वाज लाइक लियोन पे भी फ्लॉप ही था, उसका भी हाइप हुआ था कि ही गॉट सिलेक्टेड फॉर द फ्रेंच टीम, उसके बाद से लाइक हो गया कि नहीं नहीं सो खरीद लो खरीद लो। मेरे ख्याल से तो वैसे बेन वाइट की डील वेस्ट ही थी, 50 मिलियन हम अगर मेडिसिन पे डालते तो ज्यादा बेटर रहता, और सलीबा को अगर रोक लेते क्लब पे स्टिल।
हाँ देख, लेट्स सी, मतलब कि वो तो अभी ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट पता चल ही जाएगा वैसे 13th। आई थिंक सो कि हाँ, मतलब कि लाइक देख, जो भी है, ही इज एन अपग्रेड ऑन होल्डिंग, दैट आई कैन से, कि हम्म। होल्डिंग से तो बेटर खेलेगा ही वो। होल्डिंग से बेटर खेलेगा। पर हमारे पास ऑप्शन ही क्या थे, होल्डिंग और पाब्लो मरी, क्योंकि सलीबा को तो हम रखने वाले थे नहीं स्पॉट पे। चेम्बर्स बेचारे को, चेम्बर्स को राइट बैक पे खिला रहे हो तुम। चेम्बर्स को राइट बैक खिला रहे हो, और इट्स गुड कि चलो हेक्टर बेलेरिन रिप्लेस तो हुआ। 2012 से सेम फॉर्म में खेल रहा है उसने। जो 2015 एफए कप जीते थे, जो जिसमें आर्टेटा कैप्टन था, उसके बाद से उसने परफॉर्म ही नहीं किया है क्लब के लिए। एक जो चेल्सी के अगेंस्ट उसने इक्वलाइजर गोल मारा था डी से, वो भी बस। वो भी कैपा एरिज़ाबलागा था तभी गोल था वो। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई और गोलकीपर था तो वो होता, तो वो गोल था नहीं। हम्म। बस हाँ, मतलब इसी। कि लाइक बेलेरिन का पता नहीं क्या ही है, वो कुछ ज्यादा ही लाइक नॉन फुटबॉल स्टफ में इन्वॉल्व हो गया है, हाँ मॉडलिंग। वही वो। एक तो उसने अपना डाइट प्लान चेंज कर लिया, वो प्योर वेगन हो गया। ऊपर से उसने वो क्लब मैनेजमेंट में घुस गया है लीग वन के। ऊपर से वो H&M, टॉमी हिलफिगर वगैरह के साथ सब ब्रांड डील्स में घुसा रहता है। उसको फुटबॉल में कम ही ध्यान है। उसकी डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं। अगर लाइक आर्सेनल का वो होता है ना, हम तो हो ही रहा है, तो अमेजन प्राइम डॉक्यूमेंट्री जो बनेगी ना, उसमें इसका एक बहुत ज्यादा वो होगा कि आधे टाइम तो यही होगा। बेलेरिन। बट यार, जो अमेजोन प्राइम डॉक्यूमेंट्री होगी, उसपे ये प्री सीजन का क्या ही दिखाएंगे। जो तुम्हारा पायलट एपिसोड होता है किसी भी वेब सीरीज का, दैट इज सपोज्ड टू बी लाइक ऑडियंस को ग्रास्प कर लेगा सीरीज से, और ऑडियंस बैठे रहेगी पूरे सीरीज बिंज वॉच करने के लिए। और प्री सीजन क्या ही दिखाएंगे, क्या क्या पायलट होने वाला है हमारे की। हिबर्नियन से हारे, रेंजर से ड्रॉ किया, चेल्सी से हारे, टॉटनहम से हार गए तो टॉटनहम से भी हारे। ओबामेयांग की स्टोरीज, ओबामेयांग की इंस्टाग्राम स्टोरीज वही और डालते हैं। लोकल वो आर्सेनल कॉलोनी में खेल रहे जो मैच, वो दिखाएंगे वॉटफोर्ड से जीते जो। वही दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे। फिर वो पेपे की एक वीडियो आई थी ना, कि वो स्प्रिंकलर से पता नहीं क्या ही कर रहा था। हाँ। वही 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 सब दिखाएंगे, और कुछ है ही नहीं और दिखाने के आधी चीजों में तो सबटाइटल चाहिए होगा हमें, वो बात ऐसे करते हैं लाकाजेट में। समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। बट उससे इसलिए याद इसलिए आया, गोल नहीं कर पाते वो, क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आता कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो स्पाइडरमैन बन के घूम रहा है अपने बेटे के बर्थडे के लिए, उसको तब गोल कहाँ से करेगा यार वो हमें। वही है, भाई मेसी को देख लो यार, मेसी मेसी से तो कोई बड़ा है नहीं। मेसी मतलब कि ठीक है, उसको एक्टिव होना चाहिए, बट कुछ ज्यादा एक्टिव लगता है ओबामेयांग की भाई सोशल भाई मीडिया पे। भाई अभी सबके इंटरनेशनल ब्रेक चल रहे हैं, रोनाल्डो तब भी प्रैक्टिस कर रहा है। थोड़ा उस भाई उसको उसमें कंपटीशन दे रहे हो, उसको यूएफए चैंपियंस लीग खेलना है तो उसके अगेंस्ट तो थोड़ा फिजिकल तो वही, करो। अबे वही ओजिल वाली सिचुएशन लग रही है मुझे। ओजिल का फॉर्म डिसेंट हो सकता था उसको अगर एक सीजन मिलता तो, लेकिन चलो। हाँ, मतलब कि लाइक जो भी है, उसको जैसे कि वो कर दिया था कि वो प्रिजनर ही बन गया था। हाँ, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं वो था, उसको उनाई एमरी खरीदना। की, सब उनाई एमरी की गलती थी। फ्रेडी हम्म। यंगबर्ग ने तो खिलाया था उसको स्क्वाड में, और उसने डिसेंट परफॉर्म भी किया था ब्राइटन वगैरह इवन के आर्टेटा अगेंस्ट। ने भी मिलाया था उसको इनिशियली। ब्राइटन वगैरह, वो उसने ब्राइटन ने नॉर्विच वगैरह के अगेंस्ट गोल भी स्कोर किया। हम्म। देखो, प्ले मेकर तो काफी बढ़िया है वो, उसका तो वो है ही नहीं। हम्म। देखो क्या, लाइक ओडेगार्ड क्या बोल रहा हूँ, एमिल स्मिथ रो लग रहा है लाइक अच्छा प्लेयर टर्न आउट करेगा। आई होप सो कि इस सीजन उसका मतलब, क्या पता पीक हो। ब्रेक ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है। इस सीजन मार्टिनेली, साका और अगर ईएसआर को खिलाएं प्रॉपर फर्स्ट टीम स्क्वाड में, तो तीनों के लिए ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है। सी साका तो ऑब्वियसली करेगा, बिकॉज साका का तो आई गेस इस साल की मोमेंटीज को, परफॉर्मेंस के हाँ, बाद मोमेंटीज। इंग्लैंड तो लेके जाएगा उसको, इंग्लैंड वर्ल्ड कप तो खिलाएगा ही, बिकॉज हम्म। परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी उसकी। भले वो लाइक आर्सेनल के लिए सीजन अच्छा नहीं कर पाए, बट स्टिल उसको लेके जाएंगे नहीं। बट उसने 9 गोल्स 3 असिस्ट कुछ ऐसा किया तो था ना, जो ओबामेयांग से बेटर था। हाँ, वो भी इतनी गंदी, लाइक उनकी इतनी आउट ऑफ फॉर्म आर्सेनल टीम के लिए, जो गोल स्कोर ही नहीं कर पा रही थी टाइम पे। और भाई, जो विला ने इस बार साइनिंग्स किए, डेनिस वगैरह की, एंड वॉटकिंस हो गया, इवन गोल पे मार्टिनेली, आर्सेनल का 8th प्लेस भी बहुत डाउट लग रहा है कि 8th में फिनिश करेंगे नहीं करेंगे।
लाइक ऑब्वियसली इस सीजन तो बेटर रहेगा, होप सो। लास्ट सीजन भी होप्स। जब हमने पेपे और पार्टे साइन किए थे तो हमने कहा था कि बेटर चलेगा इस season। लाइक लास्ट सीजन तो ब्लंडर था बिकॉज मतलब कि क्या ही हुआ और था। आर्सेनल भाई, जो आर्सेनल के जो फैंस है, वो इतने ऑप्टिमिस्टिक फैंस मैंने दुनिया में नहीं देखे थे। हम यूरोप से बाहर हुए, सबसे बेकार चल रहा है अपना वो पूरा परफॉर्म, और आर्सेनल के फैंस आर लाइक, लास्ट टाइम जब हम यूरोप से बाहर हुए थे, वी साइन डेनिस बर्गकैम्प we we signed Dennis Bergkamp, and then he came to Arsenal. We won the league three times like consecutive. We won the golden trophy. क्या क्या चल रहा है भाई, अब इतने अब optimistic इनको fans। इनको पैसे मिलते हैं बिकॉज लाइक फेक फेक पीआर एंड उसके लिए पैसे मिलते हैं, दैट्स व्हाई वो करते हैं। AFC पहले तो शांति हो गया है। एएफसी पहले 3-4 दिन पहले उसका क्या था, मैडिसन का रिपोर्ट मैडिसन क्या हो था। गया, बट एंड मैडिसन इसी अभी, को बस ब्रेंडन मैडिसन का ही रॉजर्स रिपोर्ट ने भी कर रहा ब्रेंडन रॉजर्स ने भी तो आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आई गेस मैडिसन विल स्टे एट लेस्टर दिस सीजन। है। देखो यार पता नहीं वो लाइक वो तो डिएगो सिमियोने ने भी बोला था लास्ट सीजन एटलेटिको कि मैड्रिड, पार्टे, थॉमस पार्टे, हाँ, बट लास्ट डे ट्रांसफर्स का तो एकदम कांड ही हो गया था। बट इस वीक तो क्या ही हुआ भाई, सेबेस्टियन वेटल P2 फिनिश करके भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, और हैमिल्टन भाई P17 से P3। काफी अमेजिंग रेस थी एंड लाइक वो जो था लाइक बैटल बिटवीन बैट बिटवीन हैमिल्टन एंड अलोंसो काफी बढ़िया था। काफी बढ़िया काफी था। वो काफी बढ़िया इवन था। ओकॉनर सेबेस्टियन का भी अच्छा था, वो उतना हाँ, टेलीकास्ट नहीं हुआ, लेकिन जो उनका था मतलब उनका भी काफी क्लोज चल रहा था, क्योंकि दोनों एल्पिन ड्राइवर्स ने होल्ड करके रखा था, इवन ओकॉन ने और अलोंसो ने। एंड लाइक एल्पाइन के लिए काफी अच्छा रिजल्ट है, बट इसमें लाइक सबने लाइक हैमिल्टन डिजर्व करता था पोडियम फिनिश, अलोंसो ने काफी बढ़िया ड्राइव की है, ओकॉन तो करता ही था, वेटल भी करता पर था, ओकॉन बट ने इसमें इस बार ओकॉन ने वेटल को रोका, पूरा रेस रोक के रखा। अलोंसो ने हैमिल्टन को रोक के रखा नीचे। मिक शूमाकर ने भी मैक्स वर्स्टापन को आगे ही नहीं आने दिया। हाँ ये इवन लटीफी वगैरह भी फाइनली पॉइंट्स दे, हाँ, फाइनली स्कोर्ड विलियम्स पॉइंट। दोनों डबल पॉइंट्स फॉर विलियम्स। विलियंस का तो सीजन बन गया कि ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू तो फिनिश अबव अस। रसल ने अपनी मर्सिडीज में सीट लाइक कंफर्म कर लिया, विद लाइक हाँ वो बिल्कुल। जो रेडियो मैसेज नहीं आया था उसका, लाइक कॉम्प्रोमाइज माय रेस फॉर लतीफी। तो उसने दिखा दिया कि बोटास ही इज बेटर देन बोटास। बोटास तो कोई है ही नहीं, बोटास पता नहीं अब उसका क्या ही है, ही डजंट लाइक डिजर्व टू बी, पता नहीं ही वाज लकी टू गेट सिलेक्टेड एज अ मर्सिडीज ड्राइवर इन फर्स्ट प्लेस, कभी डिजर्व करता ही तो नहीं था वो। 5 प्लेस ग्रिड पेनल्टी भी तो मिली है नेक्स्ट रेस की। 5 सेकंड वेट, हाँ, बट आई वाज सेइंग कि जो सबसे अनडिजर्विंग था वो था कार्लोस साइंस, ऑलवेज वही रहता है एंड ही डजंट डिजर्व, पता नहीं वो अब ही उसको जो भी रेसेस होती हैं ही इज बेस्ड आउट ऑफ लक, उसकी लक, परफॉर्मेंस बहुत बेकार थी एंड पता नहीं कितना ही फिनिश किया था उसने उसने लाइक कितना किया था, आई एम नॉट श्योर। P15 ही वो डी P15 डिड नॉट फिनिश हुआ था ना उसका डिड नॉट फिनिश, Q2 में। तो सोचो ये बंदा वो कर रहा है मतलब कि ये डजंट डिजर्व। और लाइक यार, इवन विद फरारी ना, लाइक यू शो सम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, लाइक पोस्टिंग की सेकंड प्लेस फिनिशर ने फिनिश नहीं किया, सो और उसको भाई कितना गंदा लगेगा कि लाइक यू वेंट ऑन द पोडियम, यू लाइक शैंपेन पूरा तुमने ओपन करी, अब उसको ट्रॉफी को तुम्हें शिप करना है हैमिल्टन को, हैमिल्टन अपनी ट्रॉफी शिप करेगा साइंस को। ये FIA की गलती है भाई, पूरी FIA पहले जब भाई पोडियम पोडियम से पहले ही सब कुछ अरेंजमेंट्स देख लो ना। हाँ एंड लाइक अगर फरारी ने पोस्ट किया कि सेकंड प्लेस वाला, तो हाँ, लाइक दे शुड रिमेम्बर कि वेटल लास्ट ईयर तक फरारी का ही ड्राइवर था एंड फरारी रैकोनेन एंड इवन फरारी लेक्लेयर जब थे इनिशियली, तो काफी काफी लाइक जो रेसेस जीते थे इट वाज ऑल बिकॉज़ ऑफ वेटल ओनली, फरारी का तो यही रहा ना, तो क्रेडिट तो होना चाहिए। फरारी तो अब किमी राइकनेन और अलोंसो को भी इतना एक्नॉलेज कहाँ करती है। हाँ मतलब कि पता नहीं यार, सी मुझे लगता है कि लेक्लेयर्क और ये साइंस में जो मोर परमानेंट बेसिस पे रहने वाला है वो लेक्लेयर्क ही रहने लेक्लर, वाला है। हाँ, for sure। उसको साइंस भाई को पता नहीं फाइव भगा फाइव देंगे। ईयर कॉन्ट्रैक्ट दिया है शार्ल लेक्लर को। हाँ, किसी किसी ड्राइवर को नहीं रहता, तो इसको तो भगा ही देंगे मुझे लगता है बहुत जल्दी साइंस वगैरह, बिकॉज ये टेम्पररी सही है, ये जाएगा मुझे लगता है हास वगैरह ही जाएगा बहुत जल्द।
मैजेपिन वगैरह जिस दिन भगा दिया। बोटास बोटास का विलियम्स आएगा, ये स्वैप होगा क्या रसेल और बोटास? रसेल बोटास उसका ने भाई, स्वैप होगा। बोटास ने अपनी पूरी रेस कॉम्प्रोमाइज करी भाई हैमिल्टन पे। एकदम स्टार्टिंग में आके ठोक दिया भाई, एकदम भाई स्टार्टिंग में। जो 3 कॉम्पिटिटर थे उसके ड्राइवर्स चैंपियनशिप के लिए, लैंडो नॉरिस, सर्जियो पेरेस, मैक्स वर्स्टैपन, लैंडो नॉरिस, सर्जियो पेरेस, तीनों को ले गया भाई अपने साथ। भाई तीनों ने क्या उसको ठोका होगा ही रेस के बाद, भाई तीनों ने बोला कि तू मिल भाई मुझे। तीनों ने भाई आफ्टर वो बैक स्टेज जिसे ठुकाई हुई होगी बहुत गंदी। वो वो शार्ल टाइप। लेक्लैर्क को तो फालतू में ले गए, वो तो बेचारा उससे निकल भी गया था तो मैस से, ब्लंडर से आगे जाके बेचारे को दोबारा लेक्लेयर हमेशा पता है अनलकी रहता है, बहुत अनलकी बहुत रहता है। अनलकी। वो भाई लेकिन वो चलो पोल्स भी तो उसको ठुक के मिलता है, कभी उसने पोल पोजीशन के लिए फिनिश भी कहा गया है। बट हाँ साइंस तो बहुत लक पे ही जीतता है पूरा। इवन विद मैक्लारेन जो वो जीता था वो भी लक पे ही जीता था लास्ट लास्ट से लास्ट सीजन। लैंडो नॉरिस यार, अगर मुझे लगता है अगर टॉप 3 फिनिश कर जाएगा ड्राइवर चैंपियनशिप में तो काफी बढ़िया रहेगा वो। हम्म। एंड बट मैक्लारेन की टीम ठीक इस बार अच्छी है ना, क्योंकि एक बार अगर हम 2018 में भी देखें मैक्लारेन को, तो मैक्लारेन हाथ से भी नीचे फिनिश करती थी। हम्म। और जब और ये अब देखो मैक्लारेन को भी, दे आर competing with मर्सिडीज एंड रेड बुल। हम्म और ये जब से इसका जो टेक ओवर हुआ है, जो लिए इसका नया सीईओ आया है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लाइक जैक 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 ब्राउन। ब्राउन। जैक ब्राउन तो जैक उसने ब्राउन ने लाइक बहुत पूरा कुछ किया, चेंज कर दिया पूरा एकदम टीम का वो। लाइक इट्स इवन स्टिल विद डैनियल रिकार्डो की सिचुएशन है। डैनियल रिकार्डो अभी भी थोड़ा कुछ इन्होंने से अभी भी वो इतना अकोमोडेट नहीं कर पाया है। हाँ मतलब कि ही इज बीइंग अभी एवरेज है वो, मतलब कि नहीं, कुछ ग्रेट भी। वो भी वो भी बेचारे की गलती नहीं है, बिकॉज़ जैक ब्राउन इज बिल्डिंग मैक्लारेन solely around लैंडो नॉरिस ना। ट्रू ट्रू। जैसे रेड बुल इज लाइक बीइंग बिल्ड solely around मैक्स वर्स्टैपन, तो पेरेस को थोड़ी मुश्किल होती है फिर। पर पेरिस स्टिल वो कर रहा है, लाइक एडजस्ट कर पा रहा है and अच्छा कर रहा है। पेरेस आई गेस मैक्स वर्स्टैपन का सबसे अच्छा कंपेनियन है टिल नाउ, जितने भी उसको मिले हैं अब तक। ये सिर्फ मास्टर स्ट्रोक था भाई क्रिश्चियन हॉर्नर का। क्रिस्टियन हॉर्नर भी तो वो रसल को चाह रहा है, वो तो रहा है अगर मर्सिडीज के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो वुड हैव साइंड इन नेक्स्ट सीजन। लेकिन वही पेरेस रसेल। पेरेस को चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। तो पेरेस जब हाँ। अपनी अपनी रेस कॉम्प्रोमाइज करता है, वो अपने पॉइंट्स दे देता है ताकि मैक्स को आगे जाना पड़े। वो हैमिल्टन हम्म, बोटास को रोकता है अपनी रेस कॉम्प्रोमाइज करके, ताकि मैक्स वर्स्टैपन 10 सेकंड की लीड ले सके। तो भाई उससे अच्छा क्या मिलेगा भाई टीममेट तो। true। पर उसमें ईगो भी नहीं है, जीरो ईगो है। हाँ एल्बॉन जो था वो लाइक एवरेज ड्राइवर था, बट ये ही इज गुड। एल्बॉन ने तो भी आई गेस, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था F1 की, कि एल्बॉन ने तो रेड बुल को $800 मिलियन का वो पूरा डैमेज करके दिया था। तो $800 मिलियन खर्च हुए थे एक सीजन पे एल्बॉन के ऊपर। वो भाई उससे उसकी आई गेस 3 या 4 रेसेस डिड नॉट फिनिश थी उसकी। उसकी वही जो फ्रंट नोज होती है वही रेड बुल एज आई गेस एक सीजन में रिकॉर्ड 20 कितने टाइम्स चेंज करनी पड़ी थी। उसका इंजन 4 या 5 बार चेंज करना पड़ा था। तो उसने तो ठोकी है भाई गाड़ी पूरी। ठोकी सबसे ज्यादा। पता नहीं आजकल लैंड स्ट्रोल वगैरह देखते नहीं है वो, पहले इनिशियली स्टार्ट में लैंड स्ट्रोल अच्छा बट रेस करा था। लैंस स्ट्रोल यार अच्छा था, लेकिन सेबेस्टियन अब वेटल देखिए। यार अपने ड्राइविंग अपने जिस चीज के लिए तुमने सेबेस्टियन को साइन किया वेटल, वो अपनी तरफ से तो भाई, अब तुम 1 लीटर पेट्रोल तुम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए, तो वो तो टीम मैनेजमेंट की गलती हुई। जो तुम फ्यूल मैनेजमेंट जो था, इंजीनियर्स थे, उनकी गलती हुई। सेबेस्टियन ने तो अपनी भाई पूरा पुश करके P11 से भाई P2 फिनिश किया है। और क्या चाहिए। उसने इवन लास्ट में आई गेस हैमिल्टन को भी रोक के रखा था, बिकॉज हैमिल्टन पुश कर रहा था सेकंड पुश करा पोजीशन के था। लिए। हाँ तो लास्ट में काफी भाई अच्छी। वही मैक्स मैक्स से आगे जाने के लिए 3 पॉइंट ज्यादा चाहिए थे हैमिल्टन को, उसको P2 कर दिया। हाँ उसके लिए और अच्छा हो गया, अब वापस चेंज हो गया स्टोरी पूरी। बट आई थिंक कि मैक्स इस बार जीत सकता है, कि जिस सीजन निको रोसबर्ग जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप, हम्म उस साल भी हंगेरियन ग्रैंड प्री के बाद हैमिल्टन 2 पॉइंट्स की लीड में था, फिर निको रोसबर्ग ने वापस
टेक ओवर कर लिया था और फिर वो he went on to win the drivers championship. तो I guess मैक्स जीत वो सकता काफी बढ़िया राइवलरी थी दोनों के बीच में, दोनों मर्सिडीज है। काफी Childhood बढ़िया friends राइवल। become like rivals. और निको एंड वो रोजबर्ग तो पता भाई नहीं, कमेंट्री के पूरे मजे लेता है भाई आज के। निको रॉसबर्ग ना काफी हाँ बढ़िया कमेंट्री कर रहा था, मैंने सुना था। हम्म, चलो इट्स गुड फॉर हाँ, एस्टेबान ओकॉन। चलो पहला रेस जीत गया। यस, यस, गुड फॉर हिम। और वो F2 भी नहीं जीता कभी, सीधा F3 से F1 ही जीता। एंड वो एक साल तो रेलीगेट भी हो गया था, सिर्फ कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं किसी। आई नहीं हाँ। फोर्स फोर्स इंडिया के साथ था, फोर्स इंडिया जिस दिन वो हो गया, तो फिर उसके बाद वो लैंस स्ट्रोल को ले आए थे और चेको पेरेज था उनका, तो उसके बाद से तो वो चला ही गया, फिर एक साल बाद वापस आया वो। लेकिन अब अल्फा टाउरी में भी अगर तुम देखो तो अब पियर गैसली को तो रेड बुल की सीट मिल जानी चाहिए यार, हाउ ही इज परफॉर्मिंग। और यूकी सुनोडा को हटा के लाइक रेड बुल का जो F2 का ड्राइवर है हमारा जिहान दारू वाला, जी। उसके उसकी तो सीट बनती है। ही इज हम बेटर लोग देन की यूकी सुनोडा। हाँ, हम लोग की सोनोडा कुछ लाइक दिख नहीं रहा है खास, एंड ये जो हेलमुट माल्को है इसको कुछ करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, बिकॉज वो जो दारू वाला बंदा है इज डूइंग गुड एंड हेलमुट लाइक। तो भाई ड्राइवर्स अपने अपने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर भी नहीं पाए, इवन में डैनियल रिकार्डो उसकी इतनी बनी है। किसकी? डैनियल रिकार्डो के साथ भी है हाँ, 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 हेलमुट हाँ, की। हेलमेट की नहीं बनी। हाँ, मतलब कि आई थिंक सो कि ये लाइक अल्फा टोरी के प्रमोशन भी काफी हेल्प करेगा कि अगर किसी इंडियन ड्राइवर को वो ले लेंगे, इंडियन ओरिजिन ड्राइवर को ले लेंगे, तो Like लाइक increases the chances of like Indian Grand Prix व्यूअरशिप। returning in Formula 1, क्योंकि एशिया से भाई इंडिया से जितनी व्यूअरशिप है वो तो सबको पता है कितनी है। ट्रू, 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 सही बात और है। अगर एंड इंडियन ड्राइवर आ गया तो लाइक boost like their marketing and everything. कि सब कुछ इतना बढ़ जाएगा, व्यूअरशिप वगैरह बढ़ जाएगा इतना। हम्म। अभी भी भाई लाइक फार्मूला 1 इंडिया में कितना फेमस है। ट्रू। Lucky I like usually जो हॉटस्टार वगैरह पे you watch, so probably you can see around a lakh people, 1.5 like people watching on Hotstar only, तो टीवी पे कितने लोग देखते टीवी होंगे? पे कितने लोग देखते हैं यार। हम्म। यू नो सेम विद प्रीमियर लीग ना, प्रीमियर लीग भाई इंडिया से कितनी ऑडियंस है प्रीमियर लीग की। And मैं पता सही अच्छी बात देखी ना, क्रिकेट से थोड़ा फोकस शिफ्ट कर रहा है। फोकस शिफ्ट हो रहा है। That's important. That's इवन important विद also. इवन विद टुडेज ना ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में भी वही काफी मिलेगा, काफी वॉचिंग मिलेगी हॉकी और काफी इंटरेस्ट आएगा लोगों का हॉकी में। ओ बस ऑब्वियसली वो आएगा, बिकॉज लाइक क्रिकेट में इंडिया ने लाइक कोई ट्रॉफी तो जीती नहीं है, लाइक लास्ट 8 इयर्स में जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी हमने, मेजर ट्रॉफी, उसके बाद तो इंडिया कुछ आईसीसी रैंकिंग 1 में रहती है स्टिल 2011 से, हमने ऐसा कुछ प्रोमिनेंट कुछ जीता तो है। नहीं है। वो तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई के पास पैसा बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो आईसीसी को पैसा खिलाते रहते फॉर द रैंकिंग्स एंड ऑल। बे तो आईसीसी तो सोली बीसीसीआई तो सोली आईसीसी से बड़ी ही हो गई है। कोई अगर आईसी हाँ, बीसीसीआई कुछ अपना अलग से क्रिकेटिंग लीग खोलना चाहे तो इंटरनेशनल लीग भी खोल सकती है। आराम से कर ली। क्योंकि एंड ऑस्ट्रेलिया सबको इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई तो आईसीसी के इवैल्यूएशन से ज्यादा ही बैठते हैं। अगर उनका डोमेस्टिक देखें तो ग्रॉस जितना होता है जो भी बिग बैश आराम। से होता है, आईपीएल से होता है और काउंटी क्रिकेट से होता है। हम्म, हम्म। तो यही है, एंड लाइक जितना इन लोगों ने अचीव किया, लाइक इंडियन हॉकी टीम ने अचीव किया, उतना क्रिकेट टीम ने अचीव किया ही नहीं हमारे, मतलब कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन्होंने एक ट्रॉफी तक नहीं जीती इंडिया के लिए, विराट कोहली इंटरनेशनल अभी ट्रॉफी। अभी 1 घंटा पहले गोल्डन डक पे आउट हुआ। बताओ, इंडियन कैप्टन है भाई, किस बात का कैप्टन है, इससे अच्छा तो हम ही कैप्टन बन जाते हैं। अरे जीरो पे नहीं, आउट होना तो। अरे रोहित शर्मा को कैप्टन बनाते नहीं है। अजिंक्य रहाणे भाई उसका 100% विन रिकॉर्ड है अजिंक्य रहाणे का। हम्म। और सबसे बड़ी बात है, अपने अपने कोच को बदलना चाहिए भाई, विराट कोहली कोच टॉस ही चुनाना। टॉस ही नहीं जीता एक भी आज तक। पहले टॉस तो और जीते। भाई 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 क्रिकेट तो खराब हालत में, दिक्कत है क्रिकेट में तो। और अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप। उसमें भी हम हारेंगे, मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं जीतने वाले। ना ना भाई क्या पता ग्रुप सेमीफाइनल में रुक स्टेजेस में। जाएंगे। क्या पता ग्रुप स्टेज हाँ, में है, क्या पता सेमीफाइनल, भाई मैक्सिमम सेमीफाइनल। मुझसे ज्यादा नहीं, इसलिए इस पे फोकस करना ही नहीं, हमें प्रीमियर लीग पे फोकस करना है।
काफी सारे स्पोर्ट्स पे फोकस करना है, दैट्स व्हाई वी ओनली सपोर्ट नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स। नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स। और क्रिकेट की इतनी बात भी नहीं होती है, इफ यू वंडरिंग के बात की बात, आई गेस सारी बातें हो चुकी है, आज के यस, लिए रैप कर सकते हैं। या काफी एक्सटेंसिव टॉक टुडे। आज 13 को प्रीमियर लीग वापस आ रहा है, 13 से तो रेगुलर वीडियोस आनी ही है, और यस 13 से पहले एक और वीडियो आएगी टॉटनम से पहले, टॉटनम के बाद। जो अगर टॉटनम से हारे तो ऐसी ही वीडियो होगी, टॉटनम से जीते तो कुछ अच्छी वीडियो होगी। एंड प्रोबब्ली कोई साइनिंग आ जाए लाइक तो और प्रॉब्लम कोई अच्छी साइनिंग आ वीडियो। जाए तब तक तो और अच्छी वीडियो होगी। सो या गाइस, लाइक इस पॉडकास्ट को ही रैप करते हैं, एंड चलो सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।